And दोस्तों, I was born in Delhi and I was the youngest child of the 5 brothers and sisters. मेरे जो ग्रैंडफादर होते थे वो पाकिस्तान में बहुत बड़े माने हुए ज्वेलर्स होते थे और उनके घरों में महात्माओं के रेगुलर सत्संग होते थे, वाइब्रेशन, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट थी। लेकिन हुआ क्या कि पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ तो मेरी पूरी फैमिली मेरठ होते हुए दिल्ली आ गए। जो मेरे फादर थे वो इतने बड़े चैलेंज को सहन न कर पाए और वो गलत आदत में कुछ ऐसे लोगों की संगत में आ गए जहां पर उन्होंने ड्रग्स खाने, शराब पीनी शुरू कर दी। अब मेरी जो मदर, जो कि बहुत ही सिंपल हाउसवाइफ थी, घूंघट में रहती थी, अनपढ़ थी, उन्होंने 5 बच्चों को पढ़ाने लिखाने बढ़ाने का जिम्मा अपने ऊपर लिया और जो भी उनसे हो पाया उन्होंने किया, सिलाई, कढ़ाई, व्हाट नॉट। यहाँ तक कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उनसे इनको सिलाई में अवार्ड मिला। तो यूं स्ट्रगल से होती हुई वो आगे बढ़ती गई और यहाँ तक कि मुझे याद है कि मैं उनको ज़्यादा उनकी संगत मुझे मिल नहीं पाई क्योंकि वो बहुत बिजी रहती थी। 5 बच्चों को पालना, उनके लिए सर्वाइवल मोड में रहना और घर में इतना वायलेंस एंड व्हाट नॉट। तो मुझे तो मेरी नेबर ने पाला था, यहाँ तक कि मदर का दूध भी मुझे नसीब नहीं हुआ था। ये इसी कारण कि कुछ गलत आदतें जो कि फैमिली में पड़ गई, लीडरशिप की कमी हो गई। तो इस तरह करते करते वो आगे बढ़ती गई, बहुत आगे निकलती गई और वो फिर बॉम्बे में शिफ्ट हुई। तो बॉम्बे में उन्होंने मुझे हॉस्टल में डाल दिया। तो हॉस्टल में मुझे याद है कि मैं पढ़ाई में तो बहुत अच्छी होती थी लेकिन मैं बहुत उदास रहती थी और तभी से मुझे एपिलेप्सी भी हो गई थी जिसके कारण मेरे नींद की गोलियां खानी पड़ती थी। मैं देखती कि सब लोगों के कोई ना कोई मिलने आता था लेकिन मुझे कोई मिलने नहीं आता था, कोई था ही नहीं। तो इस तरह के माहौल में पढ़ते हुए मैं जैसे और आगे लाइफ में बढ़ी और वहाँ पर मेरी मुलाकात विनोद से हुई, हम दोनों की शादी हुई। वी आर वेरी ग्रेट फ्रेंड्स और विनोद बहुत केयरिंग है और विजनरी हैं, लेकिन उनका अंदर से चुप चुप रहना, ये कम्युनिकेशन हमारी ज़्यादा नहीं होती थी, जो कि इस बिजनेस के दौरान उस माहौल में बुक सीडी के कारण हमारा खुलापन हुआ, कम्युनिकेशन बेटर हुई तो और हमारी फ्रेंडशिप है आगे बढ़ती गई। मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा कपिल, वो पायलट प्लस अभी म्यूजिशियन, इंस्ट्रूमेंट यडाकी उसका शौक है, और मेरी बहू राखी जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारी ग्रैंड डॉटर एरियाना 6-7 साल की है और मेरी बेटी कनिका, उसकी शादी सौरभ से हुई जो कि पायलट हैं। और मेरी बेटी कनिका फॉर द स्टेट ऑफ फिलाडेल्फिया यूएस, उनकी ट्रेडिंग एजुकेशन विद इंडिया पोजीशन है उसमें है एंड शी इज़ अ यूएस सिटीजन और ट्रैवल करती रहती हैं। छोटा बेटा करणवीर वो शिमला में है, वहाँ पर बद्दी में उनका अपना 4 स्टार होटल है और उनको नेचर अच्छा लगता है। सो दिस इज़ अबाउट माई फैमिली। और बस यूं ही ज़िंदगी में आगे वक्त गुजरता गया। विनोद ने बहुत सारे बिजनेस किए, बहुत से अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे। तो मेरी लाइफ में एक्चुअली मैं बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन मुझे कोई रास्ता ही नहीं मिला। जैसे कि 2-3 बारी मैंने कुछ, जैसे हमारा फैमिली बिजनेस ज्वेलरी का था, मेरे जो ब्रदर हैं उन्होंने लीडरशिप ली और मदर की सपोर्ट से वो बहुत बड़े ज्वेलर्स हुए। बहुत सारी उनकी अपनी शॉप्स हैं, फार्म्स हैं, बंगलोज हैं, लेकिन स्ट्रेस वाली लाइफ थी। तो मैंने ज्वेलरी में भी कुछ करना चाहा तो मुझे एक बंदिश लगी कि नहीं, मुझे कोई दुकान से बंधना नहीं है कि कोई चीज़, और एक स्कूल भी खोलने की कोशिश की लेकिन ऐसा लगता था कि इससे मैं बंध जाऊंगी। आई वॉन्ट फ्रीडम, आई वॉन्ट टू बी इन नेचर। मैं मेडिटेशन, योगा और जब चाहे जहाँ चाहे मैं जा सकूँ, वैसी मेरे को चाहिए थी लाइफ। तो मुझे ऐसे ना मिलने के कारण मैं हमेशा बुझी बुझी से रहती थी और बंद कमरे में रहती थी। मैं बैंडस्टैंड में रहती थी, बांद्रा में, मुंबई में, जो कि फेसिंग द सी था। 1 फ्लोर 1 फ्लैट। मैं अंदर लॉकअप, खाती पीती सोती, खाती पीती सोती, खाती पीती सोती। यहाँ तक कि बच्चों को भी मैं लिख के बात करती थी कि मेरे से कोई बात ही ना करो, राइट। इस तरह का था। तो बीमारियां बहुत थी, बहुत गोलियां खाती थी, तो ऐसा लगता था कि कुछ जिंदगी में है नहीं। तो उसी दौरान मैं अमेरिका गई अपने बेटे को मिलने के लिए, जो कि पायलट का कोर्स वहाँ से टेक्सास डैलस से कर रहा था। वहाँ पर मैं बाहर लॉन्ड्री मैट में किसी के कपड़े धोने गई। हमारे वहाँ पर नेबर रहता था जो कि हैंडीकैप था।
तो मैं उसके कपड़े लेके ट्रॉली लेके वहाँ पर लॉन्ड्रीमेट में कपड़े धोने गई, तो वहाँ पर एक लड़की मेरे पास में आई और कहने लगी, आंटी मैं आपके पास में बैठ सकती हूँ, मैं इंडियन हूँ, मुझे बहुत मिस हो रहा है। तो मेरे साथ बैठ गई, तो उन्होंने मुझे कार्ड दिखाया एमवे का। बोलती ये आप जानते हो? मैंने बोला नहीं, मैं तो नहीं जानती और ना मुझे कोई बात करने का इंटरेस्ट था। तो उसने कहा कि आंटी मैं आपको ना घर आपके लेके जाऊंगी कल दोबारा, आपको एक ऐसे कपल से मिलाऊंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब मैंने सोचा कि ना मुझे बात करनी अच्छी लगती है, ना किसी से मिलना अच्छा लगता है। तो एनीवे वो नेक्स्ट डे आ गई और मुझे अपने घर में ले गई, और वो इतनी बचपना था उसमें कि मैं उसको टाल ना सकी। और जैसे एंटर किया उसके घर में, तो सामने एक खूबसूरत सा कपल बैठा था जो कि मेरी ओर निहार रहा था बड़े ही अच्छी भावना से। यानी कि ऐसा लगता था कि कोई मैं किसी दूत के सामने आ गई हूँ, कि इतनी अच्छी वाइब्रेशन, उनकी स्माइल, उनकी आंखों से अटेंशन मेरी ओर। और उन्होंने बताया है कि वो उनका नाम सुमित एंड तानिया बहादुर है और वो वहाँ पर आईआईटी प्रोफेशनल हैं, लेकिन अभी एक ऐसे आइडिया के ज़रिए वो इंडिया में एक्सपेंशन कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे वो आइडिया शेयर किया, क्योंकि मेरे को कोई बिजनेस करना ही नहीं था। मुझे तो बस ये था कि कोई मेरे को नींद ही दिला दे, मेरे को, मैं इतनी गोलियां खाती हूँ क्योंकि मुझे नींद दिला दे वो ही बड़ी बात है। तो फिर उन्होंने मेरे से वो बिजनेस की बात नहीं की, और उन्होंने देखा मुझे नेचर पसंद है, तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में बहुत बड़ा गार्डन है, आपको आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट डे वो मुझे लेने भी आ गए और उनके घर में मैं 1-2 दिन रही। और उन्होंने, मुझे याद है, सबसे पहले जिनसिंग दी और मुझे प्रोटीन शेक दिया, जिससे कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा माइंड रिलैक्स हुआ। और इस तरह मैं 3 दफ़ा उनके घर पे गई। और वहाँ पर एक ऐसे सेमिनार में, जून का महीना था, 1996 की बात है, और वो मुझे ऐसे सेमिनार में लेके जहाँ पर बहुत से सफल लोग थे और इतना बड़ा हॉल सबसे भरा हुआ था। मुझे एंटर किया तो मेरी वाइब्रेशन इतनी ज़बरदस्त मुझे मिली, जैसे कि अगर मैं सत्संग में जाती हूँ तो मुझे कितनी खुशी मिलती है, वैसी वाइब्रेशन होने लगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और सबको मैं सुन रही थी। और वहाँ पर एक डेंटिस्ट स्टेज पे आए और उन्होंने कहा कि मेरे सिर पे बहुत कर्जा था और उस कर्जे की वजह से मैं अफीम खाने, ड्रग्स खाने मेरी चालू हो गई थी, और इसके कारण मेरे फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं डाइवोर्स की ओर हमारा विचार हो रहा था। लेकिन इस बिजनेस की संगत के कारण मेरी ये ड्रग खाने की आदत छूटी, और आज हमारी फैमिली बहुत टुगेदर और हम वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं और हम इस बिजनेस में डायमंड है। अब मैंने जब ये सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बोला, सुमित, ये बिजनेस मैं जरूर करूंगी। मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन ये बात है कि मैंने बचपन से बड़े होने तक लोगों को बुरी संगत द्वारा, बुरी आदतों द्वारा तबाह होते देखा था। मैंने बोला, इसमें इसमें इतने लोग हैं जो कि इतने अमीर हैं, लेकिन सिर्फ पैसे से अमीर नहीं, दिल, दिमाग, चरित्र, आदतों से अमीर हैं। फैमिली टुगेदर है, वैल्यूज हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। मैंने तो हंसी ही नहीं देखी थी बचपन से, कुछ प्यार ही नहीं देखा था। और यहाँ पर ये लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, लाइक आई स्टार्टेड क्राइंग। मेरे टीयर्स रोल होने चालू हो गए। मेरी अभी भी जब भी बात करती हूँ मेरे वाइब्रेशन हो जाते हैं। ऐसी संगत, जैसे कि मैंने कहा, ये तो मॉडर्न सत्संग है। और उस दिन था और आज तक तो वही संगत में मैं हूँ। फिर ये इंडिया में ये जब लॉन्च होने वाला था, तो 2-3 दफा अमेरिका से सुमित आए, विनोद को उन्होंने इस बिजनेस के बारे में बताया। विनोद विजनरी हैं और उन्होंने कहा ये बिजनेस बहुत चलेगा, क्योंकि ये एफएमसीजी गुड्स का है। और उनको ये लोग बहुत अच्छे लगे, स्पेशली जब पैट कॉफमैन आए ईडीसी और उनकी संगत हुई। उन्होंने बोला, कमाल का लाइफस्टाइल है उनको लाइफस्टाइल बहुत अच्छा लगा कि वो इतने अमीर हैं और जिस कंट्री में जब चाहे जा सकते हैं, उनके पास में पैसा। और मेन बात है कि इतने लोगों को उन्होंने इम्पैक्ट किया, इतने लोगों को हेल्प किया, क्योंकि ये बिजनेस ही हेल्प करने का है। तो फिर इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुआ था, तो सुमित वहां से आते थे, हमारे कुछ लोगों से बात करते थे। कुछ लोग इस बिजनेस में इंटरेस्ट हो गए, कुछ तो ऐसे हो गए कि वो रेडी हो गए कि हमें तो अमेरिका आना है आपके साथ में। यानी कि वो सुमित तो डेप्थ के मास्टर है और रिलेशनशिप के मास्टर है, और वो वहां पर आ गए। वो दोनों लोग वहां पर आए और मैं भी उनके साथ थी, तो नेचुरली मेरी डेप्थ से अगर डाउनलाइन जा रही है तो मुझे तो जाना ही है, राइट। और वहां जाकर मैंने वो सारे लोगों को देखा और ये भी बहुत एक्साइटेड हो गए। वापस आए, बोलने लगे कि चलो सड़कें जरा, गलियां चौड़ी कर दो।
अब हमारी मर्सिडीज आएंगी, ये आएगा वो आएगा, बहुत एक्साइटेड। लेकिन वो कुछ ही दिनों के बाद में नजर नहीं आए। लेकिन उनके आगे सुमित तानिया माहिर हैं डेप्थ ड्राइव करने में, उन्होंने उनके आगे इतनी डेप्थ ड्राइव की, वहां पर मिले पंकज टिटोरिया। और फिर आगे की कहानी तो क्या बताएं कि आगे बढ़ते गए लोग, और मैं उनके साथ में जाती रही जहाँ ये जाते थे, राजस्थान में, इधर दिल्ली, इधर किधर भी जाते थे। बल्कि वहाँ से अमेरिका से पैट कॉफमैन आए, लूरिगिन आए, डबल डायमंड हमारी अपलाइंस, और साथ में उनके ब्रांड हेज आए जो ट्रिपल डायमंड है, मोटरोला कंपनी के यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट। उनके साथ में हम दिल्ली गए, आगरा गए, और उनका लाइफस्टाइल देखते, उनकी संगत देखते, इतने हंसते खुलते ड्राइव मतलब इंजॉय कर रहे हैं। और उनको कोई टेंशन नहीं, ना शॉप खोलना है, ना कहीं फैक्ट्री में जाना है, ना कहीं जॉब में जाना है, और इतनी उनकी अच्छी वाइब्रेशन। तो मैंने तो एंड रिजल्ट पहले ही देख लिया। मैंने बोला ये बिजनेस तो बस मेरे लिए ही है। और मैं तब से एक्साइटेड, जिसको मिले उसको प्लान दिखाना, करते करते बढ़ते बढ़ते ये बढ़ता गया बिजनेस। इंडिया में लॉन्च हुआ, और पहले महीने ही हम सिल्वर थे। मेरा पहला चेक वहाँ का तब का याद है, 1998 का 48,000 था। लेकिन ये सारा सुमित एंड तानिया की गाइडेंस से ये होता चला गया, हम बढ़ते गए। और फिर मैं इस बिजनेस को लेके आगे आगे जहाँ ये बिजनेस जाता वहाँ पर गई। बहुत सारे मेरठ, राजस्थान, और सुमित के साथ में राजस्थान का सारा बिजनेस, वहाँ पर मैंने देखा कि कितनी लगन से, कितनी पैशन से सुमित लोगों को बताते, और कैसे चैलेंजेस, धूप, बरसात, धूल, ट्रैफिक, उनको ये कुछ नजर नहीं आता। अभी तानिया को तो ट्रैफिक में बहुत वो प्रॉब्लम होता था, लेकिन वो बढ़ते गए, सिटी टू सिटी करते गए, बढ़ते गए, ये बिजनेस हो गया। हमें पता भी नहीं चला कि कब हम फाउंडर एमरल्ड्स हो गए, और वो भी किसी डाउनलाइन ने बताया कि आप फाउंडर एमरल्ड्स हो गए हो, राइट। मतलब इतनी एक्साइटेड, पैशन, उससे हम आगे बढ़ते गए। जो मेरे लिए तो आज तक ना, मैंने कोई एजुकेशन सिस्टम की जो बुक्स, सीडीज मैंने सब सुनी, लेकिन जो इम्पैक्ट मुझे सुमित तानिया की संगत में उन्होंने जो किया, जैसे मेरे सामने उन्होंने चैलेंजेस को चीरते हुए, निकलते हुए, अब वो आगे बढ़ते गए। और आज उनका लाइफस्टाइल देखो, इतने विजनरी है। उनकी मैं विजन को, गट्स को सल्यूट करती हूँ कि वो इतना बढ़िया अपना लाइफस्टाइल छोड़ के, 5 टॉप पर्सन इनकम को छोड़ के, डबल मास्टर्स, IIT प्रोफेशनल, एंड तानिया फ्रॉम यूक्रेन। मतलब उन्हें क्या कमी थी, लेकिन उन्होंने देख लिया था कि ये लीनियर इनकम है, कि जब तक काम करेंगे पैसा आएगा, जब नहीं तो नहीं। तो वो स्ट्रेसफुल लाइफ से बचने के लिए कि एक स्टार्टअप हम क्रिएट करेंगे जिससे कि हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पाके जो दुनिया में, जिंदगी में करना चाहे हम कर सकते हैं। और अपना बेटर वर्जन होते गए, क्योंकि इसकी बुक्स, इसकी सीडीज, इसके सफल लोगों की संगत, और ये सब होता गया। तो उनको देखे, तो इसलिए मुझे आज तक ये बिजनेस पूरा समझ नहीं आया, लेकिन तब से पैसा बैंक में आता है, और तब से ये सारे लोगों को बढ़ते हुए, मजा करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज में एक पेन आती है, फिर गेन होता है। हर एक बढ़ने के लिए आगे एक और चैलेंज को झेल के हम आगे बढ़ते हैं, और चैलेंजेस से ही ग्रोथ होती है। तो मेरा फाउंडर एमरल्ड के बाद में मेरा जो डीफोकस हो गई, मैं ऐसे लगा कि नहीं, मुझे आगे बढ़ने में कोई खास वो इतना वजह नजर नहीं आई। अपनी कंफर्ट जोन में उसमें करती गई। तो ऐसा होता ना कि जब अगर हम फसल नहीं उगाते तो घास तो ऑटोमेटिकली उगती है। तो जब मैं इससे डीफोकस हो गई, तो मुझे दूसरों के चैलेंजेस मेरी लाइफ में आने लगे। जैसे मेरे दिल्ली में मेरे मदर, मेरे ब्रदर दोनों कॉमा में चले गए, उनके साथ में फिर उसके बाद में लिटिगेशन, उसमें देखिए इतना पैसा कमाया, लेकिन कितने पैसे के कारण प्रॉब्लम, मतलब लोगों को, मतलब सबको अपना यही दिखता है, राइट। तो वो पीस ऑफ माइंड तो मैंने उनको देखा ही नहीं था। स्ट्रेस वाली लाइफ, गाड़ी बंगले सब हैं, लेकिन किस काम के, हेल्थ ही नहीं रही, पीस ऑफ माइंड नहीं रहा। तो उससे गुजरते हुए मेरे 14 साल समझ लो कि एक तरह से मैं सेमिनार अटेंड करती थी, मैं हर मीटिंग, हर प्रोडक्ट यूज करती थी, मेरे कुछ कस्टमर्स भी डील थे जो कि मैं उनको केटर करती थी, लेकिन क्रिएटिव वर्क करने के लिए मेरे को अंदर से कोई एनर्जी, कोई ड्रीम, कुछ ऐसा नहीं निकलता था। तो मैं उसी में थी। लेकिन होता क्या है ना कि या हम आगे बढ़ते हैं या हम पीछे जाते हैं। जिंदगी में एक जगह तो हम रुक ही नहीं सकते हैं।
तो मैं पीछे जाना चालू हो गया कि यहाँ तक कि मेरी हेल्थ भी डिग्रेड होने लगी, और यहाँ तक कि एक बारी मुझे याद है कि मैं अपनी बीमारी के कारण कुछ ऐसे डीप मतलब एक स्लीप में चली गई। मतलब मेरे को पता भी नहीं चला, मैं बेहोश हो गई। और फिर मुझे जैसे ही वो हॉस्पिटल ले जाने लगे तो मुझे आवाजें आने लगी कि मुझे हॉस्पिटल लगा रहे हैं। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, नहीं नहीं नहीं, आप मुझे साधना केंद्र में चले जाओ। वहां पर जहां पर मैं रहती थी जो नेचुरल इन्वायरमेंट था, अब मैं हमेशा होलिस्टिक चीजों से जुड़ी हुई हूँ, वहां पर मैं जाते ही ठीक हो गई और मैं खुद ही ड्राइव करके गई थी। तो वो मैंने देख लिया कि स्ट्रेस के कारण खाना पीना टाइम पे नहीं, टेंशन, दूसरों के लिए लड़ रहे हैं, और अप्रिसिएशन तो छोड़ो ब्लेमिंग ही मिलता है। तो मैं फिर अपने बॉम्बे में आ गई फार्म में। मैंने बोला अब मैं यहाँ पर आराम से अपना वेजिटेशन करूंगी, यहीं पर रहूंगी। मैंने सुमित को फोन किया, मैंने सुमित अब मैं ऐसा ऐसा रहूंगी। तो उन्हें बोला कि वो तो ठीक है सुधा, लेकिन कि आगे बढ़ने के लिए एक क्रिएटिव मोड में रहना जरूरी है। सो डोंट गिव अप ऑन लाइफ टू सून। जब मैंने सुना मैंने बोला हाँ सही तो बात है। जो अमीर लोग होते हैं अगर वो बैठ जाएं अपना रिटायर होके गाड़ी बंगला लेके, तो उनकी डेट्यूरेशन ही तो होनी है, तो मेरे भी होनी है। तो मुझे मालूम है सुमित जब भी कहते हैं वो सही कहते हैं मेरे लिए, और उनकी विजन है। जैसे कि आज भी वो जो भी कहते हैं वही होता हुआ मुझे नजर आता है, राइट। तो मैंने फिर अपने से दोबारा मेरे ये फेस 2 चालू हुआ। मैंने अपनी कमर कसी, मैंने जाना चालू किया मीटिंग्स में, और मुझे सुमित ने यंगर ग्रुप्स एनर्जेटिक, यानी कि उनसे मैं रहूंगी थोड़ी, मेरी आगे एनर्जी लेवल हाई होंगे और मैं यंगर फील करूंगी। तो वो मैंने उस ग्रुप से वो जाती गई, बढ़ती गई, ट्रैफिक में गई, पैदल गई, मतलब मुझे पता ही नहीं मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मुझे फोकस हो गया और मुझे बड़ा आनंद आने लगा। और यहाँ तक कि मुझे अब पता नहीं कि अभी ये डिजिटल वर्ड है, मैं तो और फिर ऊपर से कोरोना आ गया। कोरोना आया और डिजिटल आया, और कोरोना आया तब तो मुझे ऐसे लगा कि ये क्या। तो मेरे ऐसा लगा कि अभी तो भाई ठीक है, अभी आप ना बस अभी बस बस हो गया जो वो होना था, अब सिर्फ भक्ति में जाते हैं। और 14 साल भी मैं भक्ति में ही चली गई कि भक्ति मेरे को करनी है, लेकिन ये नहीं पता कि भक्ति भी बिना मतलब बैलेंस लाइफ के भक्ति भी नहीं होती। और भक्ति हमारी चलते फिरते अपना कर्म करते हुए भक्ति होती है, ये नहीं कि कमरे में बंद करके, राइट। मेडिटेशन करनी है, लेकिन वो काम दूसरों को हेल्प करना, बिजी रहना, कर्म योग करना, अपने धर्म को फॉलो करना। धर्म क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ ह्यूमन, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरे हाथ में जो इतना बड़ा अवसर आया, और अब जब कोरोना आया तो अब मैं आंखें बंद करके लेट जाऊं, तो मेरे को अंदर से अंतरात्मा ने कहा कि क्या सुधा तेरे पास में इतनी नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है, और अब सबको जरूरत है। पूरे वर्ल्ड में हमने देख लिया कि क्या सिक्योरिटी है और क्या इम्बैलेंस लाइफ के कारण ये हम ही ने पैदा किया है, जो सब ये हुआ है पूरी ग्लोबली। तो अब उठ जाओ, खड़े हेल्प करो। इतने में सुमित आ गए, जैसे कि बांसुरी बजाते हुए वो आ गए। अब एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी होती है, ये कहते हुए उन्होंने सबको खड़ा किया कि अपनी हेल्थ ठीक करो, अपनी न्यूट्रलाइट लो, अपनी सप्लीमेंट्स। देखिए पूरे ग्लोब में ज्यादातर जितने भी लोग एमवे से जुड़े हुए हैं, ज्यादातर लोग वो उनकी इम्यूनिटी हाई है। उनका हार्डली हमने सुना कि किसको इतनी सारी बीमारियों में जूझना पड़ा, राइट। मेरी भी इम्यूनिटी कितनी हाई, मैं इतनी एनर्जेटिक, मैं वो चीजें करती हूँ मैं जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। घास काटती हूँ, पैदल चलती हूँ, अपनी मीटिंग्स करती हूँ, सुबह उठती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, योगा, फिर वॉक, फिर अपनी ईआरजी, फिर उसके बाद में कुछ ना कुछ लोगों को हेल्प करना चलता ही रहता है। अपनी एनर्जी ड्रिंक्स मेरे बैग में रहती हैं, मिल्क शेक रहता है, और अपनी गमीज रहती हैं, और फ्रूट्स रहते हैं। दिस इज व्हाट आई डू। एंड मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत हायर पे लेवल पे चली गई है। जैसे कि मीराबाई की थी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, वो सिर्फ अपनी, उसको कृष्ण चाहिए था, वो सिर्फ दीवानगी हो गई थी कि मुझे कृष्ण चाहिए। हायर फ्रीक्वेंसी में जब हम हायर फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं, जैसे कि हम प्लेन में उड़ रहे हैं, नीचे क्या हो रहा है हमें क्या फर्क पड़ता है। तो मैं इतनी हायर फ्रीक्वेंसी में चली गई कि मेरे नीचे इतने चैलेंजेस आ रहे हैं, पता नहीं कहां से। मुझे ऐसा लगता है वो चैलेंजेस किसी और को आ रहे हैं, मैं एक ऑब्जर्वर की और उसको देखती हूँ, और सॉल्यूशन ओरिएंटेड मैं हो गई हूँ इन बुक्स एंड सीडीज एंड सेमिनार।
इनकी सारी एसोसिएशन से, सुमित ताने की मेंटरशिप से उनको बाय एग्जाम्पल लीड करते हुए देखा। आज तक उन्होंने मुझे ये नहीं कहा ये करो, वो किया, ये किया कि नहीं किया, कोई प्रेशर नहीं। यानी कि मैं इतना खुल के खिल के जी रही हूँ। मेरी जिंदगी ऐसी है कि खुशहाली की जिंदगी है। मेरी जिंदगी में कुछ मेरे फैमिली के स्टाफ है, उनकी 2 बच्चियां हैं, उनका नाम ही मैंने खुशी और खुशहाली रखा है, क्योंकि वो सब जो मैं करती हूँ वो फॉलो करती हैं। वो न्यूट्रलाइट खाती हैं, योगा करती हैं, फ्रूट्स खाती हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि ये डुप्लीकेशन है, जो हम करेंगे वही हमारे आसपास के लोग करने चालू हो जाएंगे। तो अब है कि अब क्या कि कोरोना से फिर जब ये होने लगा तो डिजिटल मुझे आता नहीं। विनोद हमेशा कहते थे सीखो सीखो सीखो, मैंने बोला नहीं, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। अब आ गया, अब क्या करूं? जब नीड होती है तो सब कुछ होता है। जब मेरी मदर को फायर थी अपने बच्चों को पालने का, ड्रीम था, मीरा को दीवानगी थी कि कृष्ण पाना है, तो फिर कोई चीजें मैटर नहीं करती। मेरे को कोई चीज मैटर नहीं करती। मैंने डिजिटल सीखा, करते हुए मैं बढ़ते हुए इतनी तेजी से पता नहीं बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। चैलेंजेस आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। बिगर द चैलेंजेस बिगर द ग्रोथ, राइट? तो किसको चैलेंज नहीं आते? चैलेंज यहां भी आएंगे, बहुत सारे चैलेंज आएंगे, लेकिन उसको हम आगे विक्ट्री की ओर जाएंगे, है ना? अब है कि मेन है कि मेरे साथ में क्या हुआ। इट्स नॉट व्हाट हैपेंड टू मी, इट्स व्हाट आई डिड। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया जब ये सब चीजें आए। तो मेरे अंदर पावर है, अंदर से मेरे को शांति मिलेगी, अंदर से मुझे पावर मिलेगी व्हेन आई कनेक्ट टू द ऑलमाइटी। ये गॉड्स प्लान है, राइट? तो जब वो मैंने किया तो मेरे सारे चैलेंजेस मुझे नजर ही नहीं आते, जैसे मीरा को नजर नहीं आए। वो दीवानगी, मैं भी दीवान हूं, दीवानी हूं मैं मॉडर्न मीरा हूं, राइट? तो मीरा को भी जहर के प्याले पीने पड़े, सांपों के गर्दन में लपेटने पड़े। चाहे ये कहानी है, चाहे ये सच है, लेकिन कहने का मतलब है उसको पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि उसको एक ही चीज चाहिए थी, उसको कृष्ण चाहिए थे। मुझे भी एक ही चीज चाहिए था, वो था कि एक प्रोडक्टिव मोड में हमेशा रहूं, एक प्रोसेस में, ओवरकमिंग टू बिकमिंग। जहां हम फ्री होते हैं तो हम पिछली ओर जाते हैं, चिंता में जाते हैं, या आगे फ्यूचर में क्या होगा उसकी चिंता रहती है। पीछे क्या हो गया था, रिजेंटमेंट, और आगे क्या होगा उसकी टेंशन। तो हम प्रेजेंट में रहते ही नहीं है, और प्रेजेंट में ही जिंदगी है। वॉट एवर इट इज, इट्स नाउ, अभी। ये कोरोना आ गया, ये हो गया, उसने ये कर दिया, अपलाइन ने ये, डाउनलाइन ने ये। हम ब्लेमिंग मोड में आ जाते हैं, बल्कि डेटोरेटिंग मोड में आ जाते हैं। तो अपने आप से पूछें हम कि ठीक है, ये सब लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, ठीक नहीं किया, लेकिन हमने क्या किया? सुधा, तुमने क्या किया? अपने लिए क्या किया? अपने लिए क्या किया? तो सुधरने का किसको? सिर्फ सुधा को। तो मैं एक कहानी लिख रही हूँ, बुक लिख रही हूँ, जिसका नाम है कि जब सुधा सुधर गई। जब सुधा सुधर गई, सारी मुश्किलें आसानी में बदल गई। तो मुश्किल ब्लॉकेज है वो मेरे अंदर ही है। मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है। हर लोगों, हर एक में हमने अच्छा देखना है, उनमें क्या अच्छी है वही देखना है। क्या बुरा है देखेंगे तो क्या होगा, मैं वही अट्रैक्ट करूंगी। फिर लड़ाई झगड़े होंगे, आर्ग्यूमेंट होगी, फिर ईगो में आएगी, मैं कौन, तू कौन, और कौन सही। सभी सही हैं। सारा दुनिया में जो टकराव होता है सिर्फ पैराडाइम्स का होता है, जो कि अपनी परसेप्शन से आती है, और परसेप्शन अपने बैकग्राउंड से आती है। तो हम अलग अलग बैकग्राउंड में पैदा हुए, पढ़े लिखे, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग आदतें, तो हमारा परसेप्शन वैसा ही होना है। तो हमें अगर लोगों के साथ में रहना है, सिनर्जी में रहना है, टीम के साथ में रहना है, तो ही हमें सफलता मिलेगी। हम आइलैंड तो है नहीं कि अकेले ही सब कुछ सुधा करेगी। तो सबके साथ में, टीम के साथ में बनना, वो बनना कैसे होगा? तो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, थिंक एंड ग्रो रिच, यही चीजों के हम सीडीज को सुन के, बुक्स को पढ़ के, पॉडकास्ट विजन 100, मैं बोलती हूँ, मैं लिखती हूँ, जब मैं सुनती हूँ पॉडकास्ट को, मैं बोलती हूँ लिख क्यों रही है सुधा, इसमें है क्या लिखने को? जस्ट राइट वाओ एंड वाओ एंड वाओ एंड वाओ एंड वाओ। कमाल की है। नीड ऑफ द आवर, जो नीड ऑफ द आवर होती है वही सुमित पॉडकास्ट दे देते हैं। जैसे कि परिवर्तन दिया, मैंने बोला कमाल है ये। हम सब हमने करना क्या है? विजन 100 कैंप, दैट्स ऑल। पॉडकास्ट की हमारी कथा, अपनी अपनी कथा होगी कि हमारे चैलेंज क्या थे, क्या विक्ट्री हुई, चैलेंज हुई, विक्ट्री हुई, चैलेंज हुई, विक्ट्री हुई, चैलेंज हुई, विक्ट्री हुई, है क्या? और क्या है, हमने क्या
ये बिजनेस प्रोडक्ट्स का नहीं है, ये बिजनेस है लोगों को बिल्ड करने का। और उसमें सबसे पहले मैं आती हूँ अपने आप को बिल्ड करना कि सुधा यू आर वंडरफुल, यू आर चाइल्ड ऑफ गॉड, यू आर बॉर्न रिच। हर कुछ जो है, मेरा 12 सूरज का प्रकाश हमारे अंदर है। शास्त्रों में लिखा है कि हमारी आत्मा का जो प्रकाश है वो 12 सूरज के बराबर है। और यहाँ पर हम बोलते हैं सुधा ऐसे ही कर रही थी, कैसे ये हो वो। अरे कुछ नहीं, जस्ट कनेक्ट टू द विद इन। वैसे भी ये गॉड्स प्लान है, जिसने आना है, जिसने बढ़ना है, जिसके मुकद्दर में इतना शुभ कर्मों का फल लेने का टाइम आ गया है, वो ही इस बिजनेस को देखेंगे, टिकेंगे और आगे बढ़ेंगे। लोग आएंगे, उनके थ्रू हमें आगे रेफरेंस दें, हम लोगों को बढ़ते हुए, प्यार करते हुए, सेवा करते हुए। सुमित ने क्या सेवा की है, डेप्थ बिल्डिंग इज डूइंग सेवा, ताकि आप डेप्थ बिल्ड करो आगे। हमारे को ग्रोथ इज, वी आर इन चार्ज, एंड इन बिटवीन लोग वो दे आर इन चार्ज ऑफ देयर ग्रोइंग अप। दैट्स व्हाट पैट कॉफमैन EDC said फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि ये आप करते रहो, अपने आप बीच वाले लोग अपनी सेल्फ ग्रोथ करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस आगे बढ़ने का है, अपना आगे बढ़ने का है। और अब तो कोर प्लान आ गया है। अब तो सारा जो वर्ल्ड में जो शिफ्ट हुआ है उसमें डायरेक्ट सेलिंग मेन चीज है। हमारे अंदर वो इंडस्ट्री आ गई है जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर से लेके सारी ऑर्गेनाइजेशन जो KPMG क्या कह रहे हैं, उनके CEO अमिताभ कांत क्या कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री कहाँ जाएगी 2025 में 65,000 करोड़। और सुमित कहते हैं 65 लाख, और सुमित क्या करते हैं 1 लाख करोड़ होगा, क्योंकि उनका विजन, और मैं मानती हूँ जो वो कहते हैं वो होता है। क्यों? क्योंकि वो उस फ्रीक्वेंसी में है। दे आर जस्ट गिवर्स एंड गिवर्स। आज उनको अब बिजनेस ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके स्टार्टअप्स, उनके 3 कंट्रीज में घर है, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनकी टीम की कमिटमेंट है कि आगे बढ़े, आगे बढ़े। विजन कैम 100, तो आई एम कमिटेड टू द विजन कैम 100 कि जब तक मैं बॉडी नहीं छोड़ूंगी तब तक मैं किसी ना किसी को हेल्प करूंगी, अपने प्रोडक्टिव मोड में रहूंगी, ओवरकम टू बिकम प्रोसेस में रहूंगी। क्योंकि जहां हमने क्रिएटिव प्रोसेस छोड़ी वहां पर हमारा आ गया पिछला एंड अगला, और हमारी एनर्जी डिप्लीट हो जाएंगी। सो इट्स नॉट मी, इट्स अबाउट गॉड। आई एम द इंस्ट्रूमेंट, और आई एम द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट बाय doing the right lifestyle of eating good food, good diet, good thoughts, and energy, अपनी exercise, good sleep। सबको blessing देना है, सबको माफी मांगना है अंदर दिल से कि हमारे से कोई भी जाने अनजाने में गलती हुई, हमें माफ करें। Let's be together and go ahead। राम नाम रोशन होगा। इस विजन 100 कैंप टीम का ये हमारे से लिख के ले लो। और वेरी वेरी प्राउड ऑफ ऑल द यंगस्टर्स। मेरा तो ड्रीम फुलफिल हो गया है, और वो ड्रीम है यंगस्टर्स को अमीर होते हुए देख के, सिर्फ पैसे से नहीं, दिल दिमाग चरित आदतों से। गुरुंस को देखो, हसन को देखो, केशव को देखो, आशवंत को देखो, कैसे वो छोटी सी उम्र में अमीर हो गए। नहीं तो अगर ये इसमें नहीं होते, अगर गलत संगत में जाते तो क्या होना था। जो मैंने बचपन में देखा था वही शराब, कबाब, वही लड़ाई झगड़े, वही वायलेंस। और यहाँ पर खुशहाली, खुशी, लेडीज के लिए इतना सेफ एनवायरनमेंट, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं तो पूरी रात बोल सकती हूँ, इसलिए मैं अपने आप को ये तसल्ली और ये खुशहाली वाली जिंदगी अपने को विजुलाइज करके, और आई एम सो थैंकफुल टू गॉड एंड सुमित तानिया बहादुर, क्योंकि अगर ये इंस्ट्रूमेंट गॉड के थ्रू ये इंस्ट्रूमेंट बने और मुझे उन्होंने प्यार से पाला, मेरे को वो इन्वायरमेंट दी कि आज मैं खिल रही हूँ, खुशी हूँ, मैं नाचती हूँ, गाती हूँ, बस यही करती रहती हूँ, राइट। तो अभी मैं आपको यही कहूँगी कि दोस्तों, एंड आई रियली टेल यू कि जो इसमें टिका वो करोड़पति है। तो आप जब टिकिए एंड फ्लो विद द फ्लो, कोई प्रेशर नहीं डालना, हंसते खेलते आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। गो डायमंड एंड गो कैम एम्बेसडर। थैंक यू सो मच।